नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जानकारी जीओबीटी में। मैं आप लोगों के बीच फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूँ। ये मैया सम्मान योजना से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारी झारखंड की महिलाएं जो मैया सम्मान योजना का फॉर्म नहीं भर पाई थी, उन लोगों के लिए ये खुशखबरी होने वाला है, क्योंकि झारखंड सरकार जो है वो फिर से पोर्टल ओपन कर दिया है मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने के लिए, जिससे कि जितने भी महिलाएं फॉर्म नहीं भर पाए थी वो फॉर्म दोबारा भर पाएंगी और इसका लाभ ले पाएंगी। साथ ही उन महिलाएं जो किसी प्रकार से सुधार करना था, ठीक है, या तो आपका आधार कार्ड गड़बड़ हो, या राशन कार्ड, या आधार और राशन में नाम मिसमैच हुआ हो, ठीक है, या फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुआ हो, किसी प्रकार का कोई भी अगर आपसे गड़बड़ी हुई थी और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था, या 1-2 मंथ पैसा मिलने के बाद आपको दोबारा कंटिन्यू नहीं किया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी कि पैसा आगे नहीं डाल रहा है, झारखंड सरकार आपके खाते में पैसा नहीं डाल रही है, तो आप जो है इसको सुधार सकते हैं, क्योंकि ये पोर्टल ओपन होने वाला है जहाँ से आप इसको सुधार सकते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, ठीक है। आइए हम डिटेल से इसी के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, क्या प्रोसेस होगा, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, और कहाँ कहाँ सुधार करेंगे। पिछली बार हुआ क्या था कि कुछ महिलाएं जो है फॉर्म भरने में कुछ गड़बड़ी कर दी थी, तो इस तरह की गड़बड़ी आपके साथ ना हो, तो आप पहले ही सचेत हो जाइए, पूरी वीडियो को देख लीजिए और वहाँ से डिटेल जो है समझ करके और इस बार फॉर्म भरने का प्रयास कीजिएगा। आइए यहाँ पे हम आप लोग को लगा करके दिखा रहे हैं कि मैया सम्मान योजना आ गई, बड़ी खुशखबरी। नए लाभुकों के लिए हर जिले में लगेंगे कैंप और इन दस्तावेजों के साथ कर सकेंगे अप्लाई, ठीक है। कौन कौन से दस्तावेज, उससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी आ गई है। नए लाभुकों के आवेदन करने के लिए हर जिले में कैंप लगने की तैयारी विभाग की ओर से की जा रही है। राज्य सरकार जो है 18 नवंबर 2025 से मैया सम्मान योजना के लिए नए आवेदन स्वीकार करना शुरू करेंगे, ठीक है। डेट भी दे दिया है 18 नवंबर से, तो आप लोग पूरा वीडियो देखें कि किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं या क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। तो ऐसे में जिन महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए उम्र उनका 18 वर्ष है और अब तक किसी कारणवश से आवेदन नहीं कर पाए हैं, ठीक है, कोई भी कारण हो, आप अगर आवेदन अभी तक नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए सुनहरा मौका होने वाला है। मैया सम्मान योजना में छूटी हुई महिलाएं जिनका आवेदन नहीं हो पाया था, जो महिलाएं छूट गई थी, आवेदन नहीं कर पाई थी, उन प्रकार की महिलाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। और आवेदन स्वीकार करने के लिए प्रत्येक जिले में पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किया जाएगा। जैसे पिछले बार शिविर लगा था पंचायत स्तर पर हर पंचायत भवन में, उसी प्रकार से इस बार भी पंचायत भवन में शिविर लगेगा और जहां पर महिलाएं निःशुल्क आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। आपको आवेदन करने के लिए कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं, निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। और सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें जारी की है। इस बार कुछ शर्त भी रखा गया है, इसको भी देखेंगे, जिन्हें आपको योजना का लाभ उठाने के लिए समझना होगा। क्या समझना होगा? तो दरअसल राज्य सरकार की ओर से 18 नवंबर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम शुरू होगा, ठीक है। ये एक विशेष कार्यक्रम किया जाता है, ठीक है, ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें इस दौरान मैया सम्मान योजना के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे और इसके साथ साथ बहुत सारे जो और भी योजनाएं हैं उसके लिए भी आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन इस बार मेनली फोकस मैया सम्मान योजना में जितने भी माताएं बहनें छूट गई थी उनके लिए है। और जिन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला है वैसी महिलाएं कैंप में आना और आवेदन जमा कर सकती हैं, ठीक है। कैंप में आ करके अपना आवेदन जो है वहाँ पे जमा कर सकती हैं, ठीक है। और मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको आवेदन पत्र की आवश्यकता होगी और आप आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि जितना भी आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पे बहुत सारा आवेदन फॉर्म आया था और वहाँ से आपको आवेदन पत्र बांटा जा रहा था और आवेदन पत्र लेकर के आप फॉर्म भर के और आंगनबाड़ी केंद्र से आवेदन भरने के बाद उसको सत्यापित करना था, उसके बाद जमा करना था। लेकिन इस बार जो है आप आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपलोड कर दिया गया है। और अगर फॉर्म अगर आंगनबाड़ी केंद्र से या कहीं और से मिलेगा तब भी ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म जो है डाउनलोड और प्रिंट करने के बाद आपको सबसे पहले उसे भरना होगा। सबसे पहले मेरा काम क्या है कि आवेदन फॉर्म को भरा जाए, ठीक है, उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ध्यान देंगे। तो उसके साथ आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे। यही मेनली चीज हमको जानना है कि कौन कौन सा आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना है, ये आप जान लिए और आप सारा डॉक्यूमेंट पहले से ही सुधार करके
हुआ क्या था कि पिछली बार बहुत सारी महिलाओं का जो डॉक्यूमेंट था वो कुछ गड़बड़ था, किसी में स्पेलिंग मिसमैच था, किसी में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग आ रहा था, किसी में आधार कार्ड लिंक नहीं था, कहीं पे मोबाइल नंबर नहीं डाला हुआ था। तो ये सब समस्या जो है आप जान लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो उसको पहले से सुधार करके रखिए, ठीक है। और फिर आप आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं या अपने नज़दीकी ब्लॉक या कार्यालय में जाकर फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आप जो है CSC जो होता है VLE, ठीक है, CSC जहाँ पे बहुत सारे काम ऑनलाइन होता है, वहाँ आप जाकर के आवेदन फॉर्म जमा करिएगा, ठीक है। या कैंप लगाया जाएगा, तो कैंप में जो VLE में CSC में काम करने वाले लोग हैं वो आपके आवेदन फॉर्म लेंगे और वही काम करेंगे। या आवेदन फॉर्म आपका कोई भी जमा ले, लेकिन ऑनलाइन वहीं से होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैया सम्मान योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि क्या क्या कागजात, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको देना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, सबसे पहले आवेदन फॉर्म देना है। सबसे पहले अच्छी तरह से भरा हुआ आवेदन फॉर्म होना चाहिए, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो डिटेल दिया हुआ है इसके अलावा भी हम कुछ आप लोग को बताएंगे, उसको ध्यान से सुनिएगा। मतदाता पहचान पत्र होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि वोटर ID कार्ड। उसके बाद राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड ऐसी राशन कार्ड जिसमें आपका नाम हो, ठीक है, और आधार कार्ड से लिंक हो, ठीक है। आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। और आधार कार्ड और राशन कार्ड दोनों में जो आपका नाम दिया हुआ है उसमें स्पेलिंग किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका नाम है नीतू, ठीक है, NITU, NEETU, ठीक है, तो आप कहीं के NEETU लिख दिए, कहीं NITU लिख दिए, तो ये स्पेलिंग मिसमैच हो गया, ठीक है। दोनों में एक तरह का नाम होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आपकी कोई गलती है तो वो आपका इनकरेक्ट कर देगा, ठीक है। कहीं पे ए किसी का छूट जाता है, कहीं ए के जगह ई पड़ जाता है, कहीं आई पड़ जाता है। इस तरह का अगर कोई मिसमैच है तो उसको आप पहले से ही सुधार लीजिए, ठीक है। और आपका जो आधार कार्ड है उसमें अपना मोबाइल नंबर जरूर जुड़वा लीजिए, लिंक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। ये सब ऑप्शनल है, पैन कार्ड आपके पास है तो दें, ना है तो ना दें, लेकिन पासबुक संख्या जरूर लगेगा। इसमें जो है पासबुक खाता, जो आपका बैंक का खाता है उसका फोटोकॉपी दें। और साथ में इसमें DBT होना बहुत जरूरी है, क्योंकि DBT के माध्यम से ही पैसा डायरेक्ट डाला जा रहा है आपके खाते में। तो DBT नहीं है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। साथ में पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, ठीक है। और मोबाइल नंबर जरूरी है, क्योंकि इसमें OTP जाता है। पिछली बार तो बहुत सारे जो बहुत सारे जो लाभार्थी हैं उनका फिंगर वेरिफिकेशन कराया गया था और बहुत सारे का फिंगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, ठीक है। तो हो सकता है इस बार फिंगर वेरिफिकेशन कराया जाए, हो सकता है ना भी कराया जाए, अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा बढ़ गया था जिसके कारण, और इलेक्शन नज़दीक था तो इसके कारण फिंगर वेरिफिकेशन को हटा दिया गया था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को हटा दिया गया था और डायरेक्ट ले लिया गया था, ठीक है। तो OTP हो सकता है लिया जाए इस बार। तो मोबाइल नंबर जरूरी है, हस्ताक्षर जरूरी है, आप फॉर्म में हस्ताक्षर कर सकते हैं या अंगूठे का निशान लगा सकते हैं, कुछ भी। और ईमेल ID ये भी ऑप्शनल है, ईमेल ID आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप सारे दस्तावेज को तैयार रखेंगे और सभी चीज़ में अपना जो करेक्शन बोले हैं वो करवा लेंगे, जितने भी तरह के करेक्शन बोले हैं। और करवाने के बाद सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखने के बाद 18 नवंबर से कैंप लगने वाला है, जिसमें मैया योजना, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका आप फॉर्म भर सकेंगे। जैसे कि बात करें आवास योजना जितने प्रकार का है, जैसे अबुआ आवास योजना है, अंबेडकर आवास योजना है, ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके लिए आप कर सकते हैं। नरेगा की तरफ से आने वाला जितना भी फॉर्म है उसको भर सकते हैं, ठीक है। जैसे पशुपालन विभाग से जो गाय वाला फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। साथ में जो आपका गाय शेड का जो फॉर्म है आप वो भर सकते हैं। तो जितने भी प्रकार का आप आवेदन फॉर्म है आप सबको भर सकते हैं, ठीक है। और आवेदन करने के बाद उसका पावती जरूर रखें, ठीक है, रिसिप्ट जो मिलता है पावती, ताकि आप ब्लॉक में बाद में अगर आपका नहीं हुआ है तो आप जा करके दिखा सके कि हम अप्लाई ऑनलाइन किए थे और हमारा ये प्रोसेस अभी तक हुआ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो पावती अवश्य रखें। और इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।